दर्शकों, मैं हूं बरखा सिंह। आज आपको लेकर आई हूं अंधकाटी ग्राम सभा में, जहां पर हमारे साथ यहाँ के जो प्रधान प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं हरिओम वर्मा जी हैं। आइए हरिओम वर्मा जी से जानते हैं कि एक तो वो युवा है, दूसरी बात उनका पहला जो कार्यकाल है उसमें अनुभव उनका कैसा है। पहले तो आप अपना अनुभव जो है वो जनता से साझा करिएगा, कैसा लग रहा है आपको? अनुभव बढ़िया है, बढ़िया रहा ये कार्यकाल? जी जी जी। बस 4.5 साल करीब हो गए, तो आपको क्या लग रहा है कि जो योजनाएं थी वो सारी धरातल पे उतरी हैं? जी। कौन कौन से कार्य आपने करवाए हैं अब तक? गांव में जाता हमने इंटरलॉकिंग नाली लगवाए हैं, ज्यादातर वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ये सारे कार्य करवाए? जी। अच्छा, नाली और जब खरंजा वगैरह बिछवा रहे थे तो इसमें में दिक्कतें आ रही होंगी? समस्या आती तो है, लेकिन क्या किया जाए, लेकिन हो जाता है, हो जाता है। अच्छा, अतिक्रमण की भी समस्या है क्या गाँव में? नहीं, अतिक्रमण नहीं, ये सब नहीं है। अच्छा, आपका जो पंचायत भवन है वो जर्जर पड़ा हुआ है, विद्यालय जर्जर पड़ा है, तो इसके लिए आपने अब तक में कहाँ कहा जा सकता है कि झोली फैला के बोला हो कि भैया हमारे गांव में ये ले आइए, ऐसा किसी विधायक, सांसद या ब्लॉक में बोला आपने? खंड शिक्षा अधिकारी को हमने लेटर दिया है, खंड विकास अधिकारी को हमने दिया है, उन्होंने मैडम जी ले रहे सीडीओ साहब पर चिट्ठी लिखी है जी, इसका काम दे के इसका काम करवा जाए। कहा है उन्होंने, मतलब एक तरीके का आश्वासन मिल जाए? जी जी। ये बिल्डिंग जो हमारे हाथ में ये ध्वस्तीकरण में नाम है इसका, लेकिन अभी कोई काम हुआ नहीं। अच्छा, आपसे पहले भी तो यहाँ पे प्रधान रहे होंगे, क्या कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया? ध्यान दिया होगा, लेकिन जब क्या सरकार के है काम, ध्यान तो कैसा दिया होगा वो तो जनता ही जानती है। अच्छा प्रधान जी, आज हम जा जाते तो विद्यालय जो है तो अब कहाँ पे बच्चे फिर जा रहे हैं? विद्यालय हमारे प्रेरणा वर्क सेट बना हुआ था, उसी में बच्चा का संचालन हो रहा है, वहीं पर पढ़ाई कर रहे हैं। जी जी। ये तो बहुत दुख की भी बात है कि मतलब विद्यालय की व्यवस्था जो सबसे बेकार पड़ी है, ये तो सबसे ज्यादा दुख की बात है। तो अब आपको क्या लगता है कि इन लोगों के आश्वासन से क्या कार्य हो जाएंगे? अब देखो मैडम जी, लेटर गया है, अब आया लेटर वगैरह आपने दे दिया? जी जी। अच्छा, बारात घर है ही नहीं? बारात घर है वही, उसको उसी में ही प्रेरणा वर्क सेट का काम मिल गया कि शादी वादी पड़ती है तो क्या हो जाता है? उसमें कोई नहीं जाता है, कुछ नहीं हो पाता है। मतलब एक तरीके से कहा जा सकता है कि बारात घर बनी हुई है पर उसका उपयोग वहाँ पर नहीं होता। विद्यालय घर बन जाता तो वहाँ सेटल हो जाता, फिर ये बारात घर जो था आपका वो एकदम खाली होता है इसमें। और आंगनबाड़ी केंद्र वगैरह भी है? आंगनबाड़ी है, केंद्र है, चलिए तो बहुत अच्छी बात है। और प्रधान जी, और क्या तैयारी कर रहे हैं आप? क्या कोशिश कर रहे हैं कि गांव में और क्या कार्य हो जाए? और प्रशासन से क्या मांग है आपकी? गांव में विकास होना चाहिए, यही मांग है। प्रशासन के काम हमको मिले तो हमें गाँव में काम करने में दिक्कत नहीं होती। और बजट वगैरह से आप संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट तो नहीं है। बजट में आपसे बता गए, पिछले हमने 1 साल पहले काम कराया है, अभी तक आया नहीं। पुण्य भवन भी है आपके पास? जी, पैसा अभी तक नहीं आया। अच्छा, एक केंद्र सरकार की एक योजना थी, उसमें जल जीवन मिशन जो जिसे कहते हैं, उसमें पानी घर घर तक पहुंचना था, क्या वो पानी घर घर तक पहुंच गया? यह योजना तो मैंने बहुत बेकार है, बहुत बेकार रही, बहुत बेकार। रास्ते कितने खराब किए गए? बहुत खराब किए गए हैं, पानी कहीं पहुंच नहीं पाता, पानी अभी तक नहीं आया। उस गाँव में हमारे एक बूंद पानी देखने को नहीं पाए लोग, सांडी जो गाँव है। तो लोग कैसे फिर नल चापा क्या करें, कंप्लेन करते हैं, यहाँ आके देखते हैं, कुछ होता ही नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर अच्छे नहीं है। हाँ, बता ठेकेदार लोग की अब उस पर पैसा नहीं मिलता, इसलिए काम बाधित है। तो ठीक है जी। और कुछ, अब चुनाव बहुत करीब रह गया है तो अपनी प्यारी जनता से कुछ कहेंगे? चुनाव है, नहीं जनता है, काम देख के अपना वोट देगी। जी। अब वो चाहे तो शिक्षित लोगों को और युवा को लाए, चाहे तो उसके ऊपर है, सब कुछ जनता के समझदार है, काम देखती जनता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि जिन्होंने बहुत सारे कार्य करवाए हैं और बहुत सारे कार्य उनके रह गए। सबसे मुख्य कार्य जो है वो विद्यालय का है, क्योंकि इनकी विद्यालय बहुत जर्जर व्यवस्था में पड़ी हुई, साथ ही पंचायत घर का भी यही हाल है। पर देखना तो यह प्रशासन की निगाह इस पर कब दौड़ती है और सांसद विधायक का इस गांव पे कब अपना आशीर्वाद पड़ता है, क्योंकि विधायक भी बहुत पास रह गई है। तो गाँव में अगर कोई कार्य नहीं होंगे तो अब तो ये जनता ही बताएगी और जनता ही सब फैसला लेगी। पर देखना तो है आने वाले टाइम में क्या ये प्रधान जी दोबारा आते हैं और जनता का जो दिल है वो जीतते हैं या नहीं। ऐसे न्यूज के लिए बने रहिए न्यूज के साथ, मैं बरखा सिंह।